हेलो एवरीवन, वारित्रा के ई पाठन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सब बड़ी से बड़ी संक्रियाओं को सॉल्व करने के लिए एक टीएलएम बनाना सीखेंगे। मैंने यहाँ पर एक पेपर लिया है, उस पेपर को मैं स्क्वायर शेप में ले लूँगी। आप चाहें तो फोम शीट का इस्तेमाल कर सकते हैं या कार्डबोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं या और भी किसी हार्ड पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे मैं इस तरह से मोड़ लूंगी और इसके कोने इस तरह से काटूंगी। तो मेरे पास इस तरह से एक शेप मिलेगी। अब मैं इस शेप को इस तरह से शेप में निशान लगाऊंगी। ये हमारा इसका सेंटर पॉइंट हो गया। अभी इसी तरह से इसका एक छोटा हिस्सा मैं यहाँ पर एक दूसरा बनाऊंगी। उसके लिए मैंने येलो कलर की शीट का इस्तेमाल किया है। तो हमें इससे छोटा चाहिए तो इससे छोटा स्क्वायर शीट मैं ले लूँगी और उसे भी मैं इसी तरह से मोड़ते हुए काट लूँगी। और मेरे पास इस तरह से अगली शेप तैयार हो गई है। इसको भी मैं निशान लगा लूंगी इसमें भी उसी तरह से। इसका ये हमारे पास सेंटर पॉइंट हो गया। अभी हम तीसरा पेपर लेंगे और बिल्कुल इसी तरह से उसमें निशान लगाएंगे। तो हमें इससे भी छोटा स्क्वायर चाहिए होगा। हमें स्क्वायर पेपर मिल गया है, इसको भी हम इसी तरह से मोड़ते हुए काट लेंगे। ये हमारे पास बन गया है। इसमें भी हम इसी तरह से निशान लगाएंगे। अभी मैंने यहाँ पर एक प्लास्टिक शीट लिया है। इस प्लास्टिक शीट को मैं इन पेपर पर लगाऊंगी। इस पर लगाने के लिए मुझे ध्यान रखना होगा कि जहाँ जहाँ पर मैंने लाइन लगाई है उसी के ऊपर मैं ग्लू गन लगाते हुए या फिर इसके ऊपर सिलाई लगाते हुए इसको मैं जोड़ दूंगी इस प्लास्टिक शीट को। ये मैंने प्लास्टिक शीट जोड़ लिया है, आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने यहाँ पर प्लास्टिक शीट जोड़ा है। यहाँ पर इस तरह से स्पेस है और ये यहाँ पर कवर हो चुका है इसकी लाइन पूरी तरह से। इसी तरह से तीनों में मैंने ऐसे ही जोड़ लिया है। अभी मैं दूसरा शीट लूँगी और इसको नीचे की तरफ लगा दूँगी ताकि ये हमारा सीधा रहे, थोड़ा मुड़े ना। बाद में इसको सिरों से यहाँ से काट लूँगी और तीनों पीसेस को अलग कर लूँगी। अभी हमारे व्हील सूख कर तैयार हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं ये एक दूसरे से छोटे हैं। अभी हम इनको इस तरह से जोड़ देंगे। जोड़ने के लिए मैं इस तरह के जो हमारे बटन होते हैं उनका इस्तेमाल कर रही हूँ। अभी हम जिस तरह से हमने ये शीट्स कट की थी उसी तरह की एक और पेपर लेकर हम इसी शेप में शीट लेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने इस तरह से शीट ली थी तो मैं इस शीट को इस तरह से मोड़ते हुए काट लूँगी। जहाँ जहाँ से मैंने इसके निशान लगाए थे वहीं से मैं इसको इस तरह से काट लूँगी। मैंने पहले से ही कुछ काट कर रख रखे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। तो इनका इस्तेमाल हम करेंगे। हमने जो व्हील बनाया था इनके अंदर इनको डालेंगे। ये हो गई हमारी पहली संख्या और ये हुई हमारी दूसरी संख्या। अभी मान लीजिए हमें इन दोनों संख्याओं को गुना करना है तो मैं इस तरह से गुना इनके बीच में डालूंगी। अभी मान लीजिए मुझे
5 को गुना करना है 100 से, तो मैं इधर 5 के ऊपर इसको लाऊंगी और इसको मैं बच्चों से पूछ सकती हूँ कि ये कितना है, कितना बनेगा। 5 गुना 100 बराबर 500। इसको मैं इसी तरह से घुमा सकती हूँ और पूछ सकती हूँ कि 5 गुना 800 कितना होगा। तो इसी तरीके से हम लोग अगर जमा सिखाना चाह रहे हैं तो अपने कार्ड पर इस तरह से जमा लिखकर और यहाँ पर लगा सकते हैं, और जो हमारा दूसरा कार्ड है उसे हम पलट सकते हैं ताकि बच्चे का फोकस एक ही संक्रिया पर हो। तो इस तरह से जमा हम बच्चों को पूछ सकते हैं। तो जितने भी डिजिट के आप नंबर से ऑपरेशंस बच्चों को सिखाना चाहते हैं उतने ही डिजिट के अंक यहाँ पर आप रख सकते हैं, उतनी ही इकाइयों का यूज़ कर सकते हैं। आशा है कि आपको ये TLM अच्छा लगा होगा। जल्दी ही मिलेंगे एक नए TLM के साथ। धन्यवाद।